T-72B3 ये टैंक जिस पर कब्जा कर लिया गया है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिकोलाजिव से टैंक पर कब्जा किया गया है। थोड़ा सा सर आप ये समझाएं, ये मिकोलाजिव और ये जो टैंक है T-72B3। लकीली ये टैंक हमारे पास भी है। इंडिया के पास T-72 टैंक है। रशिया का बहुत ही एडवांस्ड और घातक टैंक माना जाता है। जहां तक कब्जे की बात है, मैं आपको वैसे बता दूं, 12,000 टैंक में से 2, 4, 6 टैंक अगर किसी भी वजह से आपने कब्जा कर भी लिया, इसका एमुनेशन कहां से लाएंगे आप? देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है और उसमें कीव और वेस्टर्न कंट्रीज पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं। अगर हम एक्चुअली इवेलुएट कर देखें तो रशिया के साथ तरफ से बहुत कम खबर आती है, बहुत कम। आप बताइए कितनी बार रशिया ने बोला कि 2 टैंक हमने कीव में या यूक्रेन के नीचे मार गिराए या कोई जहाज मार गिराया? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये टैंक और एक जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पर हम देख रहे हैं कि ये वॉर आगे बढ़ रही है। मैं इस पॉइंट पर आऊंगी, लेकिन वो 3 शिकार भी जरा सर हम यहां पर समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये प्रहार है, वो 3 शिकार आखिर हैं कौन? लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम लगातार यहां पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं टारगेट नंबर 1 कौन है। टारगेट नंबर 1 है ज़ेलेंस्की के खात्मे से कब्जा कर लेंगे वहां पर। ये टारगेट नंबर 1 है और यूक्रेन में तख्ता पलट जो है वो दरअसल आसान हो जाएगा रूस के लिए, पुतिन के लिए। अमेरिका समर्थक मानते हैं दरअसल वो ज़ेलेंस्की को, इधर पुतिन के मोहरे को सत्ता मिल जाएगी। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वो तस्वीर भी सामने आई थी, हालांकि वो पुरानी तस्वीर थी, लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि टाइमिंग और तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ज़ेलेंस्की का परिवार भी एक बड़ी बाधा है, इसलिए बार बार ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि सबसे पहला टारगेट मैं हूं, दूसरा टारगेट मेरी फैमिली है, पत्नी सत्ता संभाल सकती है। देखिए, इसीलिए दरअसल ये एक बड़ी बाधा मान रखी है। यूक्रेन का भावनात्मक समर्थन जो है वो भी दरअसल ज़ेलेंस्की के साथ है। टारगेट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ज़ेलेंस्की के बाद जो दूसरी शख्सियत है वो कौन है? वो इस वक्त यहां पर रुस्लान स्टीफानचुक आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो टारगेट नंबर 3 दरअसल ये है। तो इसीलिए क्योंकि वो अपनी जो पपेट है, अपना जो कठपुतली है, दरअसल उसी के हाथों में यहां आगे सत्ता सौंपना चाह रहे हैं, ताकि उनके लिए आसान हो और वो तमाम चीजें जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो तख्ता पलट में ये जो रुस्लान है स्टीफानचुक, ये भी खतरा बन सकते हैं। ये बड़ी चीजें हम आपको टारगेट्स आपको बता रहे थे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर देखिए अख्तरका से आ रही है। एक बड़ा धमाका यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर, इस वक्त बड़ा धमाका हुआ है। हवाई हमले से भारी तबाही हुई है अख्तरका में। अख्तरका में भी यह संघर्ष लगातार जारी है। लगातार वो अहम शहर जिनको निशाना बनाया जा रहा है, ये देखिए ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं पूरी इमारतें। वहां पर आप देखिए कि किस तरह से वीरानियत यहां पर छा गई है। यहां पर अगर कुछ नजर आता है तो तबाही के वो निशान नजर आते हैं जो यूक्रेन को रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से मिले हैं।